हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। इसमें जो है आपको सिंपल इसकी बेसिक डेफिनेशंस, एजम्पशन और कुछ फीचर्स बताऊंगा। फिर अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है कौन सा, हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ लिया है। तो दोनों यूटिलिटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमें जो है डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उसमें बताना है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में बताया गया था कि यूटिलिटी को एक एग्जैक्ट क्वांटिटी फॉर्म में आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, आपसे उसमें से 4 यूटिलिटी मिल रहा है, 5 मिल रहा है या 6 मिल रहा है, तो एक एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है। पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हिग्स और हेलन से रिलेटेड है, तो उन्होंने बताया कि आप एग्जैक्ट यूटिलिटी का लेवल नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स अ कंज्यूमर इज सिंपली कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर मे नॉट बी एबल टू इंडिकेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द यूटिलिटी। तो इसमें क्या हो गया, ऑर्डिनल थ्योरी में क्या करेंगे हम, ऑर्डिनल यूटिलिटी analysis means consumer is able to compare a different level of compare a different level of satisfaction what cannot indicate एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि डिफरेंट जो है, आप कंज्यूमर क्या है कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो से मिल रहा है वो कंपेयर कर सकता है कि ए से ज़्यादा बी में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर वो एग्जैक्ट यूटिलिटी नहीं बता सकता कि ए से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, बी से कितना यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल एनालिसिस हो गया। तो अब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ different combinations of two goods that provide the same satisfaction। ठीक है, तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बता सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं एक ये ड्रॉ लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट में मैं क्या करूँगा, एक एक्स कमोडिटी रखूँगा, इस पॉइंट पे मैं एक्स कमोडिटी रख रहा हूँ और एक वाई में रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं आई सी कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि एक इंडिफरेंस कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, डिफरेंट कम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे कैसे ड्रॉ कर सकता है, इसको बी कह सकते हो, इसको सी कहते हो। ठीक है, तो इनमें देखो अलग अलग कम्बिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये x1 x2 x3 आ गया, तो यहाँ पे y1 y2 और y3। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप x का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहे हो कमोडिटी का, तो आप y का कम कर रहे हो। तो और इस पूरे इंडिफरेंस का आपके एक ही सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही सेम यूटिलिटी लेवल है पूरे इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, मैं कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख दूँ, तो इसमें ए बी सी क्या बता रहे हैं, ये कम्बिनेशन अलग अलग बता रहे हैं, पर यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो सेम है। ठीक है, तो तभी तो बताते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक और इंडिफरेंस कर्व यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं IC2 कह देता हूँ। तो क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे हायर यूटिलिटी मिलती है, लोअर इंडिफरेंस कर्व पे कम यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई कि इंडिफरेंस कर्व ये बी सी जो भी आप कितने भी यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन बता रहे हैं और सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे कि आगे अजम्पशंस क्या होती हैं।
अब देखो यहाँ पे जब हम इसका इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कुछ एंजम्पशंस भी होती है, तो इसमें क्या एंजम्पशन है, उन्हीं एंजम्पशन के बेसिस पर ये पूरा मॉडल को हम बनाएंगे। तो ये आ गई एंजम्पशंस इसकी क्या इंडिफरेंस कर्व की। ओके, तो ये एंजम्पशन सबसे पहले आप देखो, इन्होंने ये बताया कि मोर कमोडिटीज़ बेटर देन द लेस। मतलब जैसे जैसे अगर आपको ज़्यादा कमोडिटी का ऑप्शन दिया जाता है तो आप उसको लेना पसंद करेंगे, ठीक है, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन आपका ज़्यादा होगा उस पर, ठीक है। तो क्या हो गया, मोर कमोडिटी इज़ बेटर देन लेस, इज़ बेटर देन लेस, ठीक है। देखो इसको एक टर्म और दो, मोनोटोनोसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस फीचर को बोलते हैं कि मोर कमोडिटी बेटर है कम से, ठीक है। तो इस बेसिस पे दूसरा है कि प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव, प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर A इज़ बेटर देन B एंड B इज़ बेटर देन C, तो इसका मतलब क्या हो कि A इज़ बेटर देन C, ठीक है। ये चीज़ ये बता रहा है कि अगर आप A को प्रेफर करते हैं ओवर B और B को प्रेफर करते हैं ओवर C, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप A को प्रेफर करोगे ओवर C, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव है सारी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये थर्ड वाला पॉइंट आ गया कि डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसको मैं XY ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको चीज़ समझना पड़ेगी क्योंकि इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। तो मैं सिंपल तरीके से बोल देता हूँ कि जैसे जैसे आप जो है X का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और Y का कंजम्पशन आप डिक्रीज़ करेंगे, X का इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, फिर आप कुछ टाइम बाद जो है Y का कम से कम कमोडिटी या कम से कम क्वांटिटी आप सेक्रीफाइस करना चाहेंगे फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि अब क्या होगा कि आपकी डिमांड जो है या यूटिलिटी है या आपकी प्रेफरेंसेस है वो सेटिस्फाई होने लग जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप एक्स का कंजम्पशन करते हैं और वाई का इंपॉर्टेंस बढ़ने लग जाता है। तो धीरे धीरे जैसे आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, आप वाई का कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, तो इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये एंजम्पशंस हैं, ठीक है, 3 तरह की एंजम्पशन बताई, ये बिल्कुल आपको माइंड में रखना है कि मोर कमोडिटी इज़ बेटर देन लेस, ठीक है। ये पता कैसे लगता है, सबसे पहले तो आपको देखना है, जैसे मैं आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दे देता हूँ, u इज़ XY, देखो यूटिलिटी आपकी XY पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, या फिर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों जो है अलग अलग तरह से आ गए। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना है कि मोर इज़ बेटर देन द लेस, ये आप इसमें प्रूव करके दिखाओ। तो इसमें प्रूव कैसे करना है, तो इसके लिए आपको इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में ये बताया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स में कैलकुलेट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, 0.5 में आप इसको पावर रेज करते हैं तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0.5, x आ जाएगा ये -0.5 और y वैसे ही रहेगा 0.5। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x ये नीचे आ जाएगा 0.5 ऐसे लिखेंगे और ऊपर 0.5 और y 0.5, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये सारा टर्म हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप x की क्वांटिटी बढ़ाएंगे y का कम करेंगे, ये डिक्रीज़ तो होगी, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिक्रीज़ तो होगी, पर ये पॉजिटिव है। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, अब फिर से आप उसे गो थ्रू करिए। ये मार्शिलियन वाले पार्ट में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारे इस कंडीशन को प्रूव करता है कि मोर कमोडिटी इज़ बेटर देन द लेस कमोडिटी। ओके, आई होप कि ये यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, नो डाउट।
अब मैं बात करूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट होता है, जिसको मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, ठीक है। ये राइट वर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक जो नॉर्मल सा हमारा जो इंडिफरेंस कर्व था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो किस तरह से चलता है। तो देखो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मैं इसको IS कर रहा हूँ, इसको X लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको Y लिख रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो कि हमारा X का जो कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है, यहाँ पे X का कंजम्पशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब X का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है तो Y का डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये X का इंक्रीज हो रहा है, Y का डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट में हम आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इस पॉइंट में जाना है तो Y का और कम हो गया, फिर आगे जाना है तो Y और कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है कि हमें यूटिलिटी का लेवल, देखो पूरे इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी का लेवल जो सेम रहता है। तो जब हमें यूटिलिटी को सेम लेवल मेंटेन करना है तो X को इंक्रीज़ करेंगे तो Y को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें यूटिलिटी का लेवल सेम है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट है। ये इसकी एक फ़ीचर है, ठीक है। और इसकी दूसरी फीचर क्या जाती है, ये IC इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। IC इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स इसका शेप है, ठीक है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। इसका कन्वेक्स है, देखो कन्वेक्स पहचानने का क्या है, जैसे कोई भी आपने कर्व दिया हुआ है तो आप 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट को हम ऐसे मिलाओगे, मैंने ये 2 पॉइंट मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो जो हमारा यूटिलिटी का जो कर्व है वो नीचे की तरफ है। जब यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ होगा तो कन्वेक्स होगा, और जब यूटिलिटी का कर्व ऊपर की तरफ होगा तो वो कॉन्केव होगा। इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, IC इज़ अ कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बता रहा है ये, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर XY इज़ डिमिनिशिंग, ठीक है। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को बता रहा है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। और ये थर्ड हमारा इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है कि कोई भी जो है इंडिफरेंस कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, एक इंडिफरेंस कर्व एक यूटिलिटी लेवल को बताता है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरी यूटिलिटी लेवल को बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करने लगते हैं, अगर जैसे इस तरह से ये इंडिफरेंस कर्व आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि ये दोनों लेवल जो है अलग अलग यूटिलिटी को बता रहे हैं और आपस में इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ये IC2 बता रहा हूँ तो ये दोनों अलग सेटिस्फेक्शन तो बता रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन का तो पॉइंट ही नहीं है। और सारे पॉइंट जो है एक इंडिफरेंस कर्व पे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को बता रहे हैं। जब इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो अपने आप ही ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है। ये कैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम यूटिलिटी लेवल है, पर ये हायर जो IC2 है इंडिफरेंस कर्व 2 है, उसमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी अब होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को वायलेट करता है, तो 2 कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। IC कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो 2 इंडिफरेंस कर्व है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये जो है हमारी 4 जो है 3 जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व की। और मैं आपको फोर्थ बताता हूँ कि ये हायर इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, हायर यूटिलिटी लेवल बताता है, ठीक है। हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। जो भी हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी बताएगा। तो इसमें कोई भी नहीं है, जैसे IC1 में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, IC2 की बात कर रहा हूँ, तो IC2 अगर ऊपर के लेवल ऊपर पे है ये, तो ये हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी बताएगा। जितना ये ओरिजिन से दूर होंगे उतना ही वो
आपको अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएंगे। ओके, तो ये हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे। मैंने कुछ यहाँ पे ये आपको बताया कि कुछ अंजम्पशन है कि मोर कमोडिटी इज बेटर देन द लेस एंड प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट जो है हमारी ये फीचर्स थी। डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, ऑर्डिनल भी बताया क्या होता है, ठीक है। और मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व की शेप और किस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, आपको एक डायग्राम दिया जा सकता है कि ये बताओ कि इस तरह के इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब प्रेफरेंसेस होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि गुड और बैड, ठीक है। एक गुड है और दूसरी बैड है। जैसे मैं ये एक यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोथिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पोल्यूशन को तो कंज्यूमर नहीं चाहेगा, पोल्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व कैसे बन जाएंगे? इस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व हमारे कुछ इस तरह से बन जाएंगे, इस तरह से बन गया, ठीक है। और इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। आई होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। इसको मैं और इससे बता रहा हूँ। जैसे ये आ गया IC1, ये आ गया IC2, ये आ गया IC3। तो देखो इसका फेस किस तरफ आ रहा है, ये क्लोथिंग की तरफ आ रहा है। तो मतलब आपको जैसे जैसे आप क्लोथिंग की तरफ जाएंगे आपकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे जैसे आप क्लोथिंग की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको इस साइड जाने से आपकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जबकि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि ओरिजिन से जितना जो इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हमारा यूटिलिटी बढ़ता जा रहा था। तो ये कौन सा केस आ गया? ये आ गया गुड एंड बैड वाला केस आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बैड पोल्यूशन है और क्लोथिंग गुड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप दूसरे तरीके से देखो कि जैसे आपको अगर पोल्यूशन की जगह यहाँ पे क्लोथिंग करनी है, ऊपर पोल्यूशन करना है, तो फिर ये इसका शेप नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसको डील करना है, ठीक है। और आगे मैं आपको एक न्यूट्रल गुड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूट्रल गुड जो होती है उस केस में इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर ये एक्स गुड जो है न्यूट्रल है, ठीक है, और ये हमारा वाई जो है नॉर्मल है, ठीक है। तो इस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। ये इंडिफरेंस कर्व वन है क्योंकि न्यूट्रल है। इसका एक्स का आप 0 कंजम्पशन करो या ज़्यादा करो तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो IC1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये IC2 हो गया इंडिफरेंस कर्व 2, और इस तरह ये IC3 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे तो आपका यूटिलिटी का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से केस बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। 2 अलग अलग केस हो गई हैं इस तरह का। अब एक मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करूँगा कि जो जनरली हमारी बुक्स में होता नहीं है, ठीक है। तो बोथ गुड्स आर बैड, ठीक है, बोथ गुड्स आर बैड, ठीक है। एक ऐसा भी केस आ जाता है हमारे पास कि जिसमें 2 कमोडिटी दी गई है, दोनों बैड कमोडिटी है। तो उस केस में आपको कैसे डील करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आप नॉर्मल एक यहाँ जो कर्व ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे ये वाई है, वाई गुड है और एक्स गुड है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों गुड्स जो है ये कंज्यूमर नहीं चाह रहा है, ठीक है। दोनों बैड है, ये भी बैड है, ठीक है, और ये भी बैड गुड है। तो इस केस में हम कैसे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो एक हल्का सा लॉजिक लगाओ कि जैसे हम ओरिजिन से जैसे मोर इज़ बेटर देन लेस, ये हम कह रहे थे ना। तो हम जैसे जैसे ओरिजिन से जैसे जैसे हम दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से जितना हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही हमारा यूटिलिटी इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। तो वो कंडीशन की जहाँ पे मोर इज़ बेटर देन लेस, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी आएगी तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। तो अब देखो, अब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई कि लेस इज़ बेटर देन मोर,
कि हमें कम से कम चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे की तरफ आने लगेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इस पॉइंट में आएगा तो ओरिजिन की तरफ आएंगे तो हमारा जो है हमारे लिए वो डिज़ायरेबल कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस कर्व में ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, इनको थोड़ा सा सही नहीं बने हुए, ठीक है, ठीक है। ये IC आ गए, ठीक है, IC1 AIC2 AIC3 में कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, दोनों बेड गुड है तो इस तरह से बनेगा, कॉन्केव शेप बनेगी, और ये नीचे की तरफ हम आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, तो ये मैंने डिस्कस आपसे शायद पहले नहीं किया हुआ था। तो इस तरह का ये वाला टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जा सकता है कि इस तरह से जो न्यूट्रल गुड होगी, गुड बैड होंगे, ठीक है, वो जहाँ पे दोनों गुड जो है बैड होंगी, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपके साथ एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करूँगा कि जहाँ पे जो है इंडिफरेंस कर्व का शेप बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो ये आपने यू माइट हैव हर्ड दैट द ब्लिस पॉइंट वाला कंडीशन, तो आपने सुना होगा कि ये ब्लिस पॉइंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैं दो कमोडिटी लेता हूँ, ठीक है, इसे सेसिएशन या पॉइंट ऑफ ब्लिस कहते हैं, पॉइंट ऑफ ब्लिस, ठीक है। तो इसमें जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। जैसे मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे आप देखो कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ये इस तरह से एक बार आया हुआ था कि आप पर्टिकुलर एक ही पॉइंट आप चाह रहे हो। जैसे मैं ये वाई कमोडिटी रख लेता हूँ, ये एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वो पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ब्लिस पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट कि जहाँ पे मैं एक्स का इतना कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ और वाई का इतना कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना कंजम्पशन इस तरफ ले जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि इसमें डायग्राम किस तरह से बनेगा। देखो इस तरह इसमें बनेगा डायग्राम, हमारे सर्कल में बनेगा। एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सर्कल में इसमें ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने पॉइंट बन रहे हैं। देखो यहाँ पे x का इतना कमोडिटी, ठीक है, और y का इतना कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं और इससे देखो x, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो है इंडिफरेंस कर्व में यहाँ जो बन रहा है ये कॉन्वेक्स बन रहा है। देखो ये कॉन्वेक्स बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, मोर इज़ बेटर देन लेस, तो अप्लाई होती है यहाँ पे कि दोनों कमोडिटी का हम यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं इस पॉइंट पे, ओके। अब देखो ऊपर की तरफ अगर हम देखें, ऊपर की तरफ हम देखें तो मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे आगे की तरफ, ठीक है। एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो नीचे जितना भी जोन हमारा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक जोन में डिवाइड कर देता हूँ, मैं इसको 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको जो ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, इसको मैं 3 कह देता हूँ, ठीक है। और जो ये वाला है 4 कह देता हूँ मैं, ठीक है। और नीचे वाला 1 आ गया, ठीक है। देखो जोन, जहाँ पे जोन 3 की मैं बात करूँ तो दोनों गुड्स बेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ शेप देखो, यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो कॉनकेव है। जैसे मैंने बताया था कि जो दोनों गुड्स बेड होती है तो इंडिफरेंस कर्व का ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे दोनों गुड्स का कंजम्पशन को डिक्रीज करना चाहेंगे, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला जो है वहाँ पे दोनों गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका
कंजम्पशन क्या है, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। और जहाँ पे जोन 2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो जोन 2 में आप क्या कहेंगे कि जोन 2 किसके लिए वेड है, क्योंकि एक्स का तो हम इतना ही कंजम्पशन कर रहे हैं जोन 2 में, देखो यहाँ पे तो एक्स तो नहीं है, तो वाई वेड है, तो वाई का हम कंजम्पशन डिक्रीज करते जाएंगे इसमें, ठीक है। इस वाले जोन में हम वाई का कंजम्पशन कम करते जाएंगे, ठीक है। और फोर्थ वाला जोन जो आ रहा है, इसमें कौन सा, एक्स गुड वेड है, इसमें हम किसका कंजम्पशन कम करेंगे, इसमें हम एक्स का कंजम्पशन कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, इस पे हम एक्स का कंजम्पशन कम करेंगे इस पॉइंट पे, इसमें हम वाई का कंजम्पशन कम करेंगे। और जब ये 3 वाला जोन हमारा पूरा जो आ जाता है, इस जोन में किसका, दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेंगे, तो तभी जो ए वाला हमारा पॉइंट आएगा, इसको ब्लिस पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इस तरह के इंडिफरेंस करते हो तो कॉन्वेक्स शेप होता है, तो उसमें दोनों कमोडिटी आप पसंद करते हो। जब ऐसे करते हो कॉन्केव हो जाता है, तो दोनों कमोडिटी को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये तीसरा और ये चौथा वाला जोन है, क्योंकि आपने इसमें एक्स से ज़्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्स पॉइंट से, ठीक है। तो यह इसका मतलब एक्स बेड हो गया, क्योंकि वाई तो हम उतना ही कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये लाइन सीधी जा रही है, ठीक है। और यहाँ दूसरे वाले केस में देखोगे आपकी एक्स लाइन ऊपर जा रही है और वाई जो है अपने मेन जो ऑप्टिमल पॉइंट है उससे ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में वाई बेड है, तो वाई का हम कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर था, तो ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अगली वीडियो में दूसरे पॉइंट बजट लाइन वगैरह डिस्कस करूँगा। आई होप कि इसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, नहीं हुए तो आप इसमें आप डिस्कशन बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।